Association of Commerce Department, Student Association. And secondly, the occasion is of inaugural session of UDAN, and he is there as key notice speaker also. He'll be giving his address on personality development, and that's why I was just expecting that all the HODs who are here, this is a topic which is common for all the students, and the student may get benefit of that, so they must be here. Anyway, next time we will remember this. If a topic which is of common interest, our concerned student of classes and departments must be here along with them. Much has been said about Dr. R.P. Agarwal, and also about the association, responsibility of association, the objectives of forming association, everything has been already said. So I won't be speaking on that. The simple thing, पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से और मेरे सामने उपस्थित सभी फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स की तरफ से मैं डॉक्टर आरपी अग्रवाल का इस महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंचासीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डॉक्टर भारती वर्मा, all the faculty members, IPSC coordinator, सामने मेरे बैठे हुए सभी विभागाध्यक्ष और dear students, उड़ान उड़िए अपनी आन के लिए, दिस इज उड़ान, राइट? तो इसलिए आपको अपनी अस्मिता, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान के लिए इस एसोसिएशन से जुड़कर वो धनात्मक काम करने होंगे जो कॉलेज के विकास, उसके डेवलपमेंट और उसके बेनिफिट के लिए होंगे, ये उम्मीद करती हूँ। समय बहुत हो चुका है और डॉक्टर अग्रवाल का लेक्चर सुनना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो रोज ही माइक पे बोलते रहते हैं और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हम विलम्ब से चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जितने बच्चों ने अभी एसोसिएशन का बैच लिया है, उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि उनका एक टाइम टेबल बन जाएगा, साल भर वो क्या एक्टिविटी करने वाले हैं और किस तरह से करने वाले हैं और किस तरह से वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो केवल 4 या 6 बच्चे नहीं बल्कि सारे बच्चे जो यहाँ उपस्थित हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे, नॉट ओनली इन एकेडमिक फील्ड परंतु एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। मैं इस बात को कहने से यहाँ छूटना नहीं चाहती हूँ कि यहाँ हमारे फ्रंट में जो प्रथम पंक्ति में जो हमारे विभागाध्यक्ष और फैकल्टी बैठे हैं, उनमें से कुछ को तो सर ने PhD गाइड भी किया है, तो इसलिए यहाँ पर सर का उपस्थिति हम लोग के लिए हमेशा गाइडेंस का और हमारे मार्गदर्शन का कारण रहा है। वेयर डॉक्टर आरपी अग्रवाल इज कंसर्न, जब हम शुरू में हमने सर्विस ज्वाइन की थी, एट द सेम टाइम ही वाज आल्सो देयर और मैं भी महाविद्यालय की NSS ऑफिसर थी प्रथम उस समय 5 से 6 साल और सर के साथ बहुत काम किया है। उस समय हमारे कैंप जो थे वो जॉइंट कैंप लगते थे, कल्याण कॉलेज और हमारे गर्ल्स कॉलेज का। यू कैन इमेजिन, गर्ल्स एंड बॉयज़ को एक साथ रखते थे और हम 2 प्रोग्राम ऑफिसर रहते थे और उस समय बिल्कुल खुल के बोल रही प्रतिस्पर्धा रहती थी कि माइक कौन बोलेगा, क्योंकि नए प्रोग्राम ऑफिसर थे तो लगता था मैं बोलूँगी, सर को लगता था नहीं मैं बोलूँगा, ठीक है। तो लेकिन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। आज वो राष्ट्रीय सेवा योजना के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर हैं, संगठक हैं और केवल वो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग नहीं वरन एक ऐसा व्यक्तित्व आज आपके सामने है जो नेशनल लेवल पर अपनी पहचान रखता है। नेशनल लेवल पे होने वाले कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप में उनको स्पेशली बुलाया जाता है। आई मीन टू से ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ कॉमर्स ओनली, ही इज अ पर्सन ऑफ ऑल सब्जेक्ट एक्चुअली। एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, सब कुछ हर विषय पे जहाँ खड़े कर दीजिए बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने अपने व्यक्तित्व, अपने वाक्पटुता, अपने व्याख्यान, अपने मतलब सब बड़े बड़े जितने प्रोग्राम होते हैं राज्य शासन के, उनको बुलाया जाता है। NSS का राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, उन्हें बुलाया जाता है। तो इस तरह से वो सभी प्रोग्राम्स का संचालन बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही रुचिकर, बहुत ही शालीनता के साथ करते हैं और इस वजह से वो बहुत बिजी भी रहते हैं। आज तक ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को 2 पद एक साथ दिए गए हैं। वो प्राचार्य हैं तो कोऑर्डिनेटर नहीं रह सकते, लेकिन उनके काम की, कार्य की प्रणाली और उनका इतना
एक्सपीरियंस उसका फ़ायदा यूनिवर्सिटी छोड़ना नहीं चाहती और इसलिए उनको कंटिन्यू किया गया है एज कोऑर्डिनेटर. It itself is a great achievement that he is holding 2 posts simultaneously. और इसलिए ऐसा व्यक्तित्व जब हमारे बीच में है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको ज़्यादा सुनें. और इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहती हूँ. यदि उनके विषय में बोलना शुरू करूँगी और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी उनके साथ तो पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम याद करके आज भी हंसते हैं, खुश होते हैं कि वाह क्या टाइम था वो वाला. ठीक है, नए जब ज्वाइन करते हैं ना बहुत बबलिंग रहते हैं, बहुत ज़्यादा जोश रहता है, क्या डालने वाला है ना. तो इसलिए मैं ज़्यादा समय और नहीं लूँगी, आप सुनिए इनको. और आपको मैंने जो कुछ बोला वो बोलेंगे आपने मैडम कम बताया, आपको इससे ज़्यादा इनके लिए बोलना चाहिए. ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द ऑफिस बेयरर्स जिन्होंने अभी बैच लिए हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं कि वो इस महाविद्यालय में यहाँ के स्टाफ, यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के हेड से पॉजिटिव धनात्मक सीख कर जाएँ और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि वो किसी दिन हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठने के लिए उपयुक्त हो जाए. ठीक है ना, राइट. थैंक यू सो मच. थैंक्स. सर के अचीवमेंट में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी. सर ने अभी तक 20 रिसर्च स्कॉलर्स को पीएचडी की डिग्री सर के